क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अंतर किस्मत का नहीं समय का होता है। लोग कहते हैं कि यह उनकी किस्मत है। जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, किस्मत नहीं बल्कि समय है। समय की कीमत है दोस्तों, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस समय की प्रार्थना जो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर ली तो सुबह होते ही आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य तीनों बदलने लगेंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3:40 से 5 बजे तक के बीच का समय। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस समय देवता जागृत रहते हैं, प्रकृति शुद्ध होती है और जो भी प्रार्थना दिल से की जाए वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यही होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप 3 बजे से 5 बजे तक के समय में उठते हैं तो माना जाएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों, इस समय उठना इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस समय देवता जागृत रहते हैं, प्रकृति बिल्कुल शुद्ध होती है और हम जो भी प्रार्थना हाथ जोड़कर दिल से करते हैं वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। कौन कहता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में जो आपकी मनोकामना है, जो आपको चाहिए, करके देखिए। खुद कमेंट करेंगे दोस्तों कि हाँ, हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है, हमारी सारी इच्छाएं भगवान ने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अगर विश्वास नहीं है तो यकीन मानिए, चाहे वो कार्य आपने कितने भी अच्छे से किया हो वो सफल नहीं हो सकता है। खुद में विश्वास होना, ईश्वर में विश्वास होना सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, क्यों इस समय की प्रार्थना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम प्रार्थना क्यों करें और इसी समय प्रार्थना करने से हमारी 100 गुना ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है और बहुत ही जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण होती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, इस समय दुनिया की आवाज़ें नहीं होती हैं और हमारा मन भी शांत होता है। हमारे जो नकारात्मक विचार है वो सोए हुए रहते हैं और जो हमारी आत्मा है वो जाग रही होती है। इसलिए जो भी शब्द आप इस समय बोलते हैं वो साधारण शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि इस समय हमें कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मन है, हमारी आत्मा है वो शांत रहती है, हमारी आत्मा जाग रही होती है और जो नकारात्मक विचार है वो हमारे आसपास भी नहीं होते हैं। और जो दुनिया का शोर है, आवाज़ें हैं, नफ़रत है, नाराज़गी है, वो सब कुछ भी नहीं होता है इस समय। इस समय जो भी उठे हुए होते हैं वो शांत और सुशील मन के होते हैं। हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी खासियत यही है और इसीलिए जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारी आत्मा से निकलते हैं, वो सब शुद्ध होते हैं और वो एक संकल्प बन जाते हैं। इसलिए वो बहुत ही जल्द पूर्ण होते हैं। हमारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ। नंबर 1, उठते ही आपको दोस्तों कुछ कार्य करना है, कुछ काम करना है। जैसे ही दोस्तों आपकी नींद खुले, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और मन ही मन कहे, हे प्रभु, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। बस उठते ही सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। जिस माँ ने, जिस धरती माँ ने
हमें अपने छाती पर धारण कर रखा है, अपनी छाती पर हमें रखा हुआ है। जिस धरती माँ की छाती पर हम कदम रखते हैं, उस पर कदम रखने से पहले एक बार उसे प्रणाम अवश्य करें और भगवान को अपना आज का यह दिन सौंप दे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। बस फिर आपके जीवन की शुरुआत होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा जो कार्य है वह है बैठने का सही तरीका। दोस्तों, किसी भी आसन या चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। रीढ़ की जो आपकी हड्डी है उसे सीधी रखिए और आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार गहरी सांसें आपको लेनी है। अब दोस्तों, वो प्रार्थना जो जीवन बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुनिए आपको भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, क्या मनोकामना आपको भगवान के सामने रखनी है। हे परमात्मा, आज जो भी मैं करूँ उसमें आपका मार्गदर्शन हो। सबसे पहले आपको ईश्वर से यही कहना है कि हे भगवान, आज मैं जो भी कार्य करूँ, जिससे भी शुरुआत करूँ, उसमें बस आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए। मेरे मन से डर निकाल दीजिए, मेरे जीवन से बाधाएं हटा दीजिए और मेरे कर्मों को इतना शुद्ध कर दीजिए कि सफलता स्वयं मेरे पीछे आए। दोस्तों, कौन कहता है कि हमें सफलता के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है? नहीं, मैं कहती हूँ कि बस कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त की इस माया को समझ लीजिए और फिर स्वयं जो सफलता है वो आपके पीछे दौड़ेगी। आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके जो भी मन में डर पैदा हो रखा है वो सारा निकल जाएगा। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सही सोचने की, सही बोलने की और सही करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मैं जो भी करूँ वो सही करूँ, जो भी बोलूँ वो सही बोलूँ और जो भी सोचूँ वो भी मैं सही सोचूँ। बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए। मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में विश्वास हो और मेरे जीवन में आपकी कृपा की रोशनी बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब आप ये सारी प्रार्थना कर ले उसके बाद 3 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप चाहें तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी 3 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ मत बोलिए, बस महसूस कीजिए कि ईश्वर आपकी बात सुन चुके हैं। यही वो पल है जहाँ से चमत्कार शुरू होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जैसे ही आपने सारी बातें ईश्वर के सामने रख दी, बस फिर आपको सिर्फ महसूस करना है कि हाँ, चमत्कार हो रहा है, जिंदगी बदल रही है। मैंने जो ईश्वर के सामने रखा है वो मुझे धीरे धीरे करके मिल रहा है। दोस्तों, 21 दिन नियम से करने का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी ये प्रार्थना 21 दिन लगातार रही, चालू रही, तो आप खुद देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगेगा। सुबह जो भारीपन होगा वो कम हो जाएगा और काम में आपका मन लगने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर से नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ईश्वर दूर नहीं है, बस सही समय पर सही भाव से पुकारने की देरी होती है। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे मोटिवेशन वीडियो की आवश्यकता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किस्मत के मारे, किस्मत पर अपना
ढूंढ जमाते हुए बैठे रहते हैं। इसलिए उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, ब्रह्म मुहूर्त के इस राज को समझ सके। दोस्तों, ईश्वर हमारे बहुत पास है, बहुत समीप है, लेकिन हम ही हैं कि हम ईश्वर को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। यह प्रकृति, ये जीव, सब में ईश्वर वास करते हैं। एक बार प्रकृति से प्रेम करके देखिए, जीवों पर दया करके देखिए। मैं कहती हूँ कि 21 दिन में दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस एक बार इस नियम को अपना कर देखिए।